फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न हो, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर लक्ष्य प्राप्ति करना है तो लक्ष्य पर फोकस रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आज हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के राज चिन्ह और उसके प्रतीक, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय फूल। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग राज चिन्ह। ये जो राज चिन्ह है ये 4 सितंबर, छत्तीसगढ़ का राज चिन्ह जो है 4 सितंबर सन 2001 को अस्तित्व में आया, या उस दिन इसको दिया गया। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आप देख पा रहे हैं किनारे किनारे हरे रंग के कीले हैं, है ना। ये कीलों की संख्या आप गिनेंगे तो इसकी संख्या है 36। ठीक है, और ये किसका प्रतीक है? तो जो हरा रंग है हमारे छत्तीसगढ़ के वन संसाधन का प्रतीक है। वन संसाधन का प्रतीक है, याद रखना है, और समृद्धि का। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो किनारे किनारे हैं 36 किले कौन से रंग के हैं और किस चीज़ की ये हमारे छत्तीसगढ़ को दर्शाते हैं। तो आपको याद रखना है ये वन संपदा और समृद्धि का प्रतीक हैं। ये 36 किले हरे रंग के हैं। अब ये जो आप बीच में देख पा रहे हैं धान की बालियाँ, ये धान की बालियों का रंग सुनहरा कलर है। ठीक है, पीला रंग या सुनहरा रंग का है ये। और ये किसको दर्शा रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है। जानते हो धान का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ का फसल है धान, और इसी को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब उसका जो बैकग्राउंड है अगर कौन से रंग का है पूछा जाए तो ये बैकग्राउंड होता है सफ़ेद रंग का। ठीक है, इसमें सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड है। उसके बाद अंदर में देखिए, अंदर में जो लाल रंग के सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 सिंह हैं, इसका रंग पूछ देता है तो आपको लाल रंग याद रखना है। ठीक है, अब ये जो है लाल रंग है ये बलिदान का प्रतीक होता है। ठीक है, आपको याद रखना है लाल रंग ये बलिदान के प्रतीक है। बलिदान अगर पूछा जाए तो बलिदान, और इसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा है। ऊपर में देखें तो यहाँ छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लहराती हुई 3 नदियों का कलर, ये जो है तिरंगे का कलर है ना, केसरिया, सफ़ेद, हरा। तो इस तरह से 3 कलर तिरंगा का, ये जो है जल संसाधन को दर्शाती हैं, नदियों को बताती हैं। ठीक है, ये लहराती नदियों को बता रही हैं, उसी का प्रतीक है। और उसके दोनों साइड में आप ये देख पा रहे हैं ये जो सिंबल है विद्युत का। ठीक है, नीले रंग में ये हैं, अगर पूछा जाए कौन से रंग में है तो ये नीले रंग में है। और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा, हम लोग ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, जान रहे हो विद्युत में छत्तीसगढ़ जो है सबसे आगे है उत्पादन में। तो ये ऊर्जा का प्रतीक है। इस तरह से राज चिन्ह के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट बातों को देखेंगे। अब देखते हैं राजकीय पशु। हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, या वन भैंसा बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य में ये पाए जाते हैं, याद रखना है। इसके अलावा इंद्रावती उद्यान में भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान में। और राजकीय पशु जो वन भैंसा है उसके नर को हम अरना के नाम से जानते हैं, और मादा को अरनी, अरनी कहा जाता है। ये याद रखना है। 8 अक्टूबर सन 2019 को सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश सरकार है उन्होंने 8 अक्टूबर सन 2019 को वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं, अगर उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, है ना, जो हमारा वन भैंसा है राजकीय पशु है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, उसका यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बुबेलस बुबेलिस, ये आपको याद रखना है। साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम। अब देखते हैं राजकीय पक्षी क्या है। सबको पता है पहाड़ी मैना है, और पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला।
पेनिनसुलेरिस। इसमें बीच में रेजिनियोसा भी लिख देते हैं, ग्रेकुला रेजिनियोसा पेनिनसुलेरिस। तो ये उसका साइंटिफिक नेम है और मुख्यतः जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये जो है हूबहू नकल कर लेता है मनुष्यों की आवाज़ का, हमारी आवाज़ का, तो इसके लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए जाना जाता है। वर्तमान में ये संकटपन्न है, तो इसकी संरक्षण के लिए जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जो कि बस्तर का पहाड़ी मैना के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सामान्य मैना होता है वो अलग होता है और पहाड़ी मैना वो अलग होता है। तो राजकीय पक्षी का नाम, साइंटिफिक नाम मेन याद रखना है आपको, है ना, ग्रेकुला पेनिनसुलेरिस। राजकीय पुष्प की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है गेंदा, गोंदा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आपको पता होगा। अंग्रेजी में नाम है इसका मेरी गोल्ड, और साइंटिफिक नेम देखें तो राइंकोस्टाइलिस, है ना, राइंकोस्टाइलिस जिजेंटिया, यहाँ कट गया है, जिजेंटिया है इसका आगे, ये देखिए राइंकोस्टाइलिस जिजेंटिया इसका साइंटिफिक नेम है, मैरीगोल्ड का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो हमारा राजकीय वृक्ष है साल या सरई, छत्तीसगढ़ी नाम है सरई और हिंदी नाम है साल। इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा, जो कि बस्तर में सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए हम बस्तर को क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं, ठीक। और इसी से धूप वगैरह जो प्राप्त करते हैं यही वृक्ष है जिसमें हवन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो याद रखना है साल सरई हमारा राजकीय वृक्ष है। राजकीय गीत, अब देखिए राजकीय गीत जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इसको जो है नियमित रूप से गाया जाता है, जो राष्ट्रगान गाते हैं शुरू में हम प्रार्थना के तौर पे, उसी के साथ अरपा पैरी के धार महानदी है पार। इसके रचनाकार कौन हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जिनको हम कातिब रायपुरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, कातिब रायपुरी, ये भी याद रखना है, उनका उपनाम है। और आपको बता दूं ये जो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हैं ये भूपेश बघेल के ससुर जी हैं, ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है छत्तीसगढ़ के भूपेश मुख्यमंत्री, उनके ससुर जी हैं ये। और ये घोषणा कब हुआ तो 3 नवंबर 2019 को भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था, और राजपत्र में प्रकाशन हुआ 18 नवंबर 2019। जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उसको राजपत्र में कब प्रकाशन किए, 18 नवंबर 2019 को। अब इस गीत में रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर, तो ये 7 जिलों का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन से, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर, इनका उल्लेख है। नदियों की बात करें तो अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती, इन नदियों का उल्लेख है, 4 नदियों का। और जो नरेंद्र देव वर्मा जी हैं उनके अन्य रचना की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, ठीक है, अपूर्वा छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह ये, और सुबह की तलाश जो कि एक उपन्यास है, इनका रचना का नरेंद्र देव वर्मा, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, अपूर्वा, सुबह की तलाश, इन सब के रचना किए हैं ये। अब एक और नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, स्वामी आत्मानंद, तो ये कौन थे, स्वामी आत्मानंद जी, जिसके नाम पे अभी जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बहुत सारे स्वामी आत्मानंद खोला गया है भूपेश सरकार के द्वारा। तो ये थे नरेंद्र देव वर्मा के बड़े भाई, कौन, स्वामी आत्मानंद जी। तो इनके बचपन का नाम था तुलेंद्र, ठीक है, बचपन का नाम था तुलेंद्र, और तुलेंद्र से ये बन गए चैतन्य। चैतन्य किसने नाम दिया तो शंकरानंद जी ने नाम दिया, और चैतन्य से फिर बने स्वामी आत्मानंद, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद जो नाम है, भास्करेश्वरानंद, इन्होंने यह नाम दिया आत्मानंद या स्वामी आत्मानंद। तो इस तरह से तुलेंद्र से चैतन्य, चैतन्य से स्वामी आत्मानंद तक का इनका सफ़र रहा। इन्होंने रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, ठीक है, स्वामी आत्मानंद जी ने रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की। अब देखते हैं राजकीय गमछे, और राजकीय गमछे की बात करें तो इसका लोकार्पण 14 अक्टूबर सन 2021 को भूपेश बघेल सरकार जी के द्वारा किया गया। 14 अक्टूबर सन 2021 ये डेट याद रखना है, लोकार्पण कब किया गया, और ये बना है टसर सिल्क से,
सिल्क के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से टसर सिल्क से ये गमछा बना है। इस गमछे में क्या क्या है देखिए, पहाड़ी मैना, वन भैंसा, मांदर का और बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र, गोदना, चित्रकारी, धान की बाली, हल जोतते किसान, सरगुजा के भित्ति चित्रकला आदि को इसमें दर्शाया गया है। तो इसको मैं दिखाऊंगा, अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा, जिसमें दिखाया गया है ये सब चित्र के माध्यम से आदिवासियों का नृत्य एवं ये मांदर का चिन्ह और ये गौर है ना, ये हल चलाता हुआ किसान और ये जो है धान। इस तरह से ये टसर सिल्क से निर्मित है, ठीक है। और इसको बनाए हैं जांजगीर चांपा के जो बुनकर हैं उन्होंने बनाया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो राजकीय चिन्ह हैं। जो ये पहाड़ी मैना मैंने अभी दिखाया नहीं था, इसके बारे में बताया। ये है पहाड़ी मैना, जिसको बस्तरिया पहाड़ी मैना भी बोलते हैं। सामान्य मैना से ये अलग होता है। और ये है देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है ना, बुबेलस बुबेलिस। और ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प गेंदे का फूल, जो सब जानते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह एवं उनके प्रतीक।